हाय गाइस, दिस इज मी चेल्सी एंड टुडे इज डे 12 ऑफ माई चैलेंज ऑफ पोस्टिंग वीडियोस कंसिस्टेंटली फॉर 100 डेज। तो वीडियो का थंबनेल देखिए आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेकिंग न्यूज़। तो जैसे ही मैंने फोन खोला मेरी फीड में आया ये सीजेपी की तरफ से। अब मैं आपको इसे पढ़ के बनाती हूँ। ब्रेकिंग, डोंट वेस्ट आवर टाइम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ऑन प्ली अगेंस्ट पुलिस एक्शन ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ड्यूरिंग सीजेपी मार्च। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोज, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच। सीजीआई टेल्स लॉयर हु सेड देयर आर वीडियोज शोइंग पुलिस एट्रोसिटीज। तो आपके पास ये वीडियोस देखने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन समय रैना का शो देखने के लिए टाइम है, उनकी सारे एपिसोड्स देखने के लिए टाइम है, ताकि आप उन पर फाइन लगा सको, उनको फालतू में जेल में पहुंचा सको, राइट। ये बकवास करने के लिए आपके पास पूरा टाइम है, लेकिन जो नेशनल मुद्दा चल रहा है अभी उस पर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने तो सुना था दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, लेकिन यहाँ पर सब कुछ एक गवर्नमेंट के फेवर में कैसे आ रहा है। ओप्स सॉरी, मैं तो भूल गई। आप लोगों ने तो एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर ही हटा दिया था जस्ट बिकॉज लास्ट के 2 पेजेस में जुडिशरी के करप्शन के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे थे, विच वॉज वैलिड। वैसे जो भी कहो सूर्यकांत जी, लेकिन आपने अपनी बातों से, अपने उस कॉकरोच वाले शब्द से हम सब बच्चों को यूनाइट तो कर दिया है। इस बात के लिए जेन्युइनली थैंक यू भाई। लेजिट जो आपने आग लगाई है ना, थैंक यू सो मच फॉर दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कमेंट। तो ये थी वो कुछ नोटिफिकेशन जिनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला था ये वाला कमेंट। ये मेरी डे 11 यानी कि जो मैंने कल वीडियो पोस्ट की उस पर कमेंट था, नॉट वन नीट एस्पिरेंट हु अटेंडेड सीजेपी प्रोटेस्ट क्वालिफाइड नीट। येस, बिकॉज दे आर डेड। जो उन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया था पहली बार में, उनकी डेथ हो चुकी है। भाई तुम करना क्या चाह रहे हो अंधभक्तों, अब तो जग जाओ भाई। नीट पेपर से बहुत बच्चों की मतलब कोई लड़की ऐसी है जिसके पास आखिरी मौका है कि अगर उसने अब नीट नहीं किया तो उसकी शादी हो जाएगी, या कोई बच्चा ऐसा है जिसके माँ बाप कर्ज लेकर उसको पढ़ा रहे हैं, खेत बेच कर उसको पढ़ा रहे हैं, उनकी आखिरी उम्मीद है कि बच्चा अपनी किस्मत बदलेगा, और बाद में पता चले कि उन्होंने तो पेपर पास कर लिया, लेकिन बाद में पता चले कि अब आपको दोबारा पेपर देना है पहले, क्योंकि चीटिंग हो गई थी कुछ करप्टेड लोगों की वजह से। तो बच्चे तो मरेंगे ही ना। उस चक्कर में ये सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है। भाई तुम सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो तुम इतने अंधभक्त भी मत बनो। तुम लोगों की रीढ़ की हड्डी नहीं है, तुम लोगों में दिमाग नहीं है। सो हूसोएवर कमेंटेड दिस जस्ट शट अप, ओके। उस मोदी के खिलाफ तुम पे कुछ कहा नहीं जाएगा एंड ऑल, लेकिन यहाँ पे आ जाओगे बकवास करने। भाई ऐसे लोगों से मैं ये कहूँगी मेरी वीडियो ना देखें। मुझे सिर्फ वैसे सपोर्टर्स की ज़रूरत है जो देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। आप लोगों की कोई घंटा ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। खुद तो अनपढ़ हुई और तुम चाह भी ये रहे हो कि देश अनपढ़ ही रह जाए। अब देखते हैं बाकी के कुछ कमेंट्स जिनमें से मोस्टली अच्छे ही थे। तो ये था वो कमेंट, द पुलिस हु वर बीटिंग इनोसेंट मैन women एंड किड्स यूज देयर एब्सोल्यूट brute force. They could also have beaten on body parts where impact is less, or they could have hit softer if they really wanted to do their duty. This shows how much of our government is afraid of the power of common people. आपका ये कमेंट एकदम सही है, बिकॉज ये पुलिस की भी गलती है। अगर बहुत से लोग ये कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर आए, तो ऊपर से ऑर्डर इस बात के आए हो सकते हैं कि बच्चों को रोको, इस बात की नहीं कि तुम महिलाओं का सेक्सुअल असल्ट करो, जो कि हो रहा है। भाई तुमने वीडियोस तो देखी होंगी क्या क्या हो रहा है। रेप की धमकी दी जा रही है, जो लाठी चार्ज में जो लाठी है उसमें नीचे वो नेल गार्ड के आए हैं ताकि और ज़्यादा लगे। टीयर गैस फालतू में इतना छोड़ रहे हैं। गवर्नमेंट से ऑर्डर आए भी हैं तो बेसिक ह्यूमैनिटी दिखाओ। तुम किसी बूढ़े आदमी को मार रहे हो, 4 साल की लड़की का सिर फोड़ दिया, एक लड़की की डेथ हो गई, महिलाओं का सेक्सुअल असल्ट हो रहा है, वीडियोज़ में भी आ रहा है। किसी को बालों से पकड़ रहे हो, कोई बच्चा दिव्यांग है तुम उसको मार रहे हो। भाई साफ साफ दिखता है वीडियोज़ में क्या हो रहा है। एक वीडियो में पुलिस, एक तो होता है कि आप डंडा मार रहे हो और वो किसी को भी लग जाए, दैट इज़ डिफरेंट। पर एक वीडियो ऐसी थी जहाँ वो पुलिस वाला जानबूझ के कमज़ोर सी लड़की को मारना था, बहुत गंदे तरीके से पीठ पे मारा उसके। तो यार आपका ये कमेंट एकदम सही है मिस्टर प्रतीक, और इसका मैंने रिप्लाई भी दिया था, आप देख सकते हो फ़ोन में। और रिप्लाई भी मेरा एकदम सही है बिकॉज धीरे धीरे अब हम पहले हमने धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन माना, अब उसका रिज़ाइन हो जाएगा तो फिर हम और मिनिस्टर्स पे जाएंगे एंड एट लास्ट पीएम मोदी पर, विच इज़ ट्रू। हमें सबको करप्शन जो भी है उसको हटाना है। अब जब सरकार करप्टेड नहीं रहेगी तो जो बहुत से पुलिस वाले हैं जो रिश्वत लेते हैं आम लोगों से, फालतू के चालान काटते हैं। एक वीडियो थी गुजरात की जहाँ पे एक आदमी की जो स्कूटी थी वो एकदम सही खड़ा था, पुलिस वाले ने उसको लेजिट पहले उसको उस लाइन की दूसरी पार रखा जहाँ पे चालान कटता है अगर उस लाइन पे हो तो, और फिर उसका चालान काटा। तो ये चीज़ें होती हैं, फिर ये बंद हो जाएंगी। ये था दूसरा और कमेंट, मैं अपने सभी भाई बहनों के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे लिए डंडे खाए हैं। बीइंग अ नीट एस्पिरेंट माई सेल्फ, छोटे छोटे बच्चे जो बस एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, इवन दे आर नॉट स्पेयर्ड। वो मुझे जानते भी नहीं है, फिर भी मेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सिर्फ स्टोरीज़ लगाने, रील्स बनाने तक ही लिमिटेड रह गया हूँ। इस बात का मुझे हमेशा परेशान करेगा। ब्रो ये मेरे भी मन की बात है बिकॉज मैं भी प्रोटेस्ट में नहीं जा सकती, मेरी भी मजबूरी है, और मैं सिर्फ इसके ऊपर अवेयरनेस फैला सकती हूँ। कोई अपडेट है तो उसकी रील बना सकती हूँ, ये कह सकती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट सोनम सर, सीजेपी, जंतर मंतर एंड ऑल। इसके अलावा मैं भी कुछ नहीं कर सकती बिकॉज आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, परमिशन नहीं मिला, और या मैं नहीं जा पाऊँगी एज ऑफ नाउ।
फिर ये कमेंट था जो कि मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसके कंटेंट से रिलेटेड था कि दीदी द एल्गोरिथम हैज़ डिटेक्टेड दैट यू आर एक्सपोजिंग द गोडी मीडिया एंड स्पीकिंग ट्रूथ, दैट्स वाई योर वीडियोज़ आर नॉट रीचिंग न्यू ईयर्स। सो या इट इज़ ट्रू। काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने इसके पीछे बोला भी था कि मतलब अगर आप ऐसा कुछ रील बना रहे हो जिसमें जंतर मंतर से रिलेटेड कोई बात है, CJP से रिलेटेड कोई बात है, तो एल्गोरिथम उसे पुश ही नहीं कर रहा। ये मैंने किसी बड़े क्रिएटर की वीडियो देखी थी, फिर मेरे को लगा ये क्या बात है, फिर मैंने कमेंट्स पढ़े तो उसमें भी ये सब, उसमें भी और क्रिएटर्स ने ये कंप्लेन की थी और मेरा चैनल बीच में चलने लग गया था। लेकिन अब मैंने ये वीडियो बना दी है तो ये नहीं चल रही हैं वापस से। तो आई नो कि एल्गोरिथम ऐसा हो गया। तो अब देखो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है एल्गोरिथम क्या कर रहा है। मैं ये बेयर मिनिमम है जो मैं कर सकती हूँ अपने देश के लिए, एंड आई विल डू दिस फॉर श्योर। अब हम जेन ज़ी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे भाई, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ऑनलाइन प्रोटेस्ट ये मुझे घर वालों से छुप छुप के करना पड़ता है, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस ऑल। बाय द वे गाइज, आज मैंने ये रील बनाई है, दिस टाइम यू कांट कंट्रोल दिस जनरेशन बिकॉज इवन आफ्टर लाठी चार्ज एंड टीयर गैस मोर यूथ आर गेटिंग फोमो दैट दे weren't able to go there and experience that. This time the government and all other parties and Delhi police also should know that no one is a king here. They all are public servants and elected to serve the public, nothing more. Just resign already, Modi, Pradhan and all of you. आज मैंने ये वीडियो एडिट कर दिया, अब देखते हैं इस पर कितने व्यूज़ आते हैं। व्यूज़ आए चनाए, मैं अपना ये काम तो कर ही सकती हूँ। इससे पहले कल मैंने 2 वीडियोज़ डाली थी और उस पर मुझे 20 व्यूज़, नो सॉरी 20 मिला के हैं, एक पे 8 हैं और एक पे कुछ और हैं, 20 मिला के व्यूज़ मिले हैं, जो कि काफ़ी कम हो गया, एकदम 1% सही रह गया है। तो प्लीज़ जंतर मंतर को सपोर्ट करें, और अगर आप नहीं कर सकते ना तो ये फालतू में अंधभक्त ना बने। एटलीस्ट ये जो कमेंट्स आपके आ रहे हैं ना, CJP खराब है, जंतर मंतर खराब है, प्लीज़ बंद कर दीजिए। आपके बच्चे करेंगे, आपकी फ्यूचर जनरेशन अगर कोई पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ पाएंगे फिर।